हम लोग डेली रूटीन में बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं कि आज पार्टी है, आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आज उसका बर्थडे नहीं है, आज मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो सेंटेंस है इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो आज हम लोग लर्न करेंगे। ऐसे सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है विल हैव टू का यूज होता है। विल हैव टू, ना पड़ेगा, विल हैव टू, कोई भी काम करना पड़ेगा। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा हुआ है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए विल हैव टू के साथ नॉट लग जाएगा, और विल हैव टू के साथ जब नॉट लगेगा तो विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, विल नॉट हैव टू। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें विल हैव टू और यहाँ पे विल हैव टू, तो विल और हैव के बीच में ये नॉट लग गया, विल नॉट हैव टू। ऐसे स्ट्रक्चर का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं डॉट 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 ना पड़ेगा या ना होगा। अब यहाँ जो हमने डॉट डॉट दिया है मतलब यहाँ पे कोई वर्ब आएगा, कोई काम आएगा। जैसे मुझे आज वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तो नहीं जाना पड़ेगा, ये जा हो गया ना, इसके लिए हमने छोड़ा है जाना पड़ेगा, या मुझे आज वहाँ नहीं जाना होगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। आज पार्टी है, सोनम को आज पार्टी है, सोनम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, खाना बनाना नहीं पड़ेगा। आज पार्टी है, सोनम को खाना बनाना नहीं पड़ेगा, या सोनम को आज, या सोनम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो खाना बनाना नहीं पड़ेगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सेंटेंस एक ही है। इसको घुमा फिरा के लिखें या सीधा लिखें, इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा घुमाया है। देखिए आज पार्टी है, ये जो सेंटेंस है आज पार्टी है, ये अलग चीज है। यहाँ पे क्या है ना पड़ेगा, तो ये ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये आ गया ना। तो ये जो सोनम को आज खाना बनाना नहीं पड़ेगा ये वाला इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, लेकिन आज पार्टी है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसको देखिए आज पार्टी है, लोग बोलते हैं टुडे इज पार्टी। स्पीकिंग इंग्लिश में ठीक है टुडे इज पार्टी, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। ग्रामेटिकली होता है आज पार्टी है, इट इज पार्टी टुडे। अब ये जो मैंने अभी लिखा इट इज पार्टी टुडे, ये ग्रामेटिकली सही है, इट इज पार्टी टुडे, आज पार्टी है। ग्रामेटिकली हमने सॉल्व किया इट इज पार्टी टुडे, सोनम को खाना बनाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सोनम, सोनम। विल नॉट हैव टू, ये पूरा आ जाएगा विल नॉट हैव टू, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है। सोनम विल नॉट हैव टू, अभी हमने पूरा लिख दिया। सब्जेक्ट आ गया सोनम, उसके बाद विल नॉट हैव टू, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद बच गया क्या V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब इसमें क्या है खाना बनाना, खाना बनाना का क्या होता है कुक, COOK, कुक वर्ब हो गया। एंड ऑब्जेक्ट क्या रह गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब इसमें देखिए सोनम का क्या हो गया सोनम, विल नॉट हैव टू मतलब नहीं पड़ेगा। अब क्या रह गया कुक, कुक मतलब खाना बनाना, तो उसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं है। इट्स पार्टी टुडे, सोनम विल नॉट हैव टू कुक, सोनम को आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आज बारिश हो रही है, उसे मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। बारिश हो रही है, देखिए बारिश हो रही है, आज
उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आज उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। बारिश हो रही है तो आज उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग। आज उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो इसमें जो ये आज है ये टाइम है, टाइम बाद में लगता है। कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत टाइम से नहीं होती है, सब्जेक्ट से होती है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे, उसे का होता है ही। विल नॉट हैव टू, ये पूरा लगा देंगे, सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू। उसके बाद V1, वर्ब क्या है इसमें, आना, आना का हो गया कम। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, यहाँ का हो गया हियर। और इसमें क्या बच गया, आज, जो बचा वो लास्ट में। अब ये जो टाइम है ये बाद में आएगा, टुडे। ही विल नॉट हैव टू कम हियर टुडे, आज उसे यहाँ आना नहीं पड़ेगा। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। या फिर आज बारिश हो रही है, उसे यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तो आज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग टुडे, इट्स रेनिंग, ये टुडे आ जाएगा। आज बारिश हो रही है, टुडे, उसे यहाँ आना नहीं पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू कम हियर। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, अब रवि को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, रवि को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब रवि को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है या प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, सब्जेक्ट इसमें हो गया प्रोजेक्ट, हैज कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, यहां तक तो हो गया। अब ये वाला इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब रवि को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, तो अब ये क्या है, टाइम है, ये बाद में आएगा। पहले सब्जेक्ट रवि, रवि को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, तो रवि विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें क्या है, जाना, गो, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफिस, तो गो के साथ टू आता है, गो टू ऑफिस। अब जो टाइम था यहाँ पे, अब ये बाद में आ जाएगा, नाउ, अब या अभी का नाउ। प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड, रवि विल नॉट हैव टू गो टू ऑफिस नाउ। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब रवि को नौकरी नहीं करना पड़ेगा, अब रवि को जाना नहीं पड़ेगा, नौकरी नहीं करना पड़ेगा हो जाएगा रवि विल नॉट हैव टू डू द जॉब, नौकरी नहीं करना पड़ेगा। उसका कोर्स खत्म हो गया है, अब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हिज कोर्स हैज कंप्लीटेड, देखिए इसी स्ट्रक्चर पर है, उसका कोर्स मतलब हिज कोर्स हैज कंप्लीटेड, खत्म हो चुका है, अब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो ही विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल नाउ, अब। तो आज हम लोगों ने सीखा विल नॉट हैव टू का यूज करके काफ़ी सारे इंग्लिश में जो सेंटेंस है उसको बोले जाते हैं, वो कैसे बोले जाते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।